सक्सेसफुल विदेश यात्रा पर हैं और थोड़ी देर पहले ही मोदी ने ब्रिटेन के साथ एक डील साइन की है। इस डील से भारत के लोगों को बहुत फायदा पहुंचेगा। पूरी दुनिया में इस वक्त नरेंद्र मोदी की नई रैंकिंग की भी चर्चा है और दुनिया के बड़े बड़े पावरफुल नेता, बड़े बड़े मुल्क कह रहे हैं कि आप भारत के प्रधानमंत्री की बात को टाल नहीं सकते। नरेंद्र मोदी के साथ चलने में ही फायदा है और पाकिस्तान में भी इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि मोदी से दुश्मनी लेकर पाकिस्तान ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। आप इस रिपोर्ट में देखिए। 2025 में दुनिया का मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल लीडर कौन है? इसमें नरेंद्र मोदी की रैंकिंग क्या है? और बात यहां पर पहुंच चुकी है कि इंडिया मोस्ट पावरफुल कंट्री है और इंडिया ने सरपास कर दिया है। वो तो इस वक्त दांतों में उंगलियां दबाए बैठे होंगे कि ये क्या हो गया है। वैसे अब इसके पर बहुत बात चल रही है। ये रिपोर्ट उस वक्त आई है जब मोदी विदेशी दौरे पर हैं और पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त मोदी पर हैं। ये 2025 में दुनिया के सबसे ताकतवर पॉलिटिकल लीडर पर आई नई रिपोर्ट है। नरेंद्र मोदी साहब की जो लॉटरी है वो निकल आई है कि वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कर गए, ठीक है ना जी। और वो दूसरे नंबर पे जिसे कहते हैं ना, मतलब सारी चीजें उन्होंने अपने कंट्रोल में कर ली। दोबारा वो जीत गए। उनमें नंबर 1 की पोजीशन पर हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिनका स्कोर 97.28 है। दूसरे नंबर पर हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। इस रिपोर्ट में इनका स्कोर 96.94 है। नंबर 3 पर 96.87 के स्कोर के साथ हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। और मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल लीडर की इस रिपोर्ट में नंबर 4 पर है भारत के प्रधानमंत्री मोदी, जिनका स्कोर 96.78 है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो 96.68 के स्कोर के साथ 5वें नंबर पर है। मोदी से नीचे हैं यही हार जापान, इटली, जर्मनी, साउथ कोरिया का भी है। इन देशों के लीडर्स भी मोदी से काफी नीचे हैं। बेकाबू सरकारी खर्चे मईशत की जबूहाली की बड़ी वजह है। बीमार सरकारी इदारों में बेशतर नाअहल अफराद की एक फौज है जिसकी हर साल बोनस, तरक्की, तनख्वाह बढ़ाना गोया सब पर फर्ज है। ये बीमार इदारे मिलकर 2.5 खरब रुपए का नुकसान पहुंचा रहे हैं। इतने पैसे तो शायद कभी ख्वाब में मेरे देखे हो। मुस्तहक अवाम का खून निचोड़कर इदारों को सिराब किया जाता है जिसका नाम बेल आउट पैकेज है। लेकिन मसला ये है कि इन बीमार इदारों की मरहम पट्टी के लिए मुस्तकबिल में रकम मिलने के कोई आसार नहीं है। अब इन्हें फरोख के सिवा क्या रास्ता बचता है? लेकिन हमारे यहाँ हर चीज की बिला जवाज मुखालिफत पर भी कमर बांध ली जाती है। आज अब मैं आपसे सवाल पूछते आ रहा कि मेयार और जो निर्ख है वो कहाँ होते? कौन एक और अहम चीज जिसकी हमारे मुल्क में मेरे ख्याल से अशद जरूरत है, बहुत जरूरत है, वो है मेरिट। राणा साहब, पाकिस्तान को इस सारे मामले से क्या चीजें सीखने की जरूरत है और क्या हमें करने की जरूरत है? सीईओ वर्ल्ड मैगजीन ने मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल लीडर पर आधारित एक रिपोर्ट 4 पैमानों पर जारी की है, जिसमें नंबर 1 है उस देश की सैन्य ताकत, नंबर 2 है उस देश की सैन्य ताकत बढ़ाने में वहां के लीडर का रोल, नंबर 3 है उस देश के लीडर के नेतृत्व में चल रही आर्थिक नीतियां और नंबर 4 है उस देश के लीडर का ग्लोबल इन्फ्लुएंस। और इन चारों ही पैमानों पर नरेंद्र मोदी बिल्कुल फिट बैठते हैं। देखिए, अभी मोस्ट पॉलिटिकल पावरफुल लीडर दोस्तों जो अभी हिंदुस्तान दुनिया में अभी डंका बजा रहे हैं। अभी हिंदुस्तान का पावर अभी दुनिया लोहा मानता है दोस्तों। आज देखिए, हम लोग का जो अभी लीडर नरेंद्र मोदी जी दुनिया का चौथा मतलब मोस्ट पावरफुल मतलब पॉलिटिकल लीडर बन गया दोस्तों। उसका रैंकिंग देखिए, चौथा पे, पहले पे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट, सेकंड पे चाइना है, थर्ड पे पुतिन है और जो फोर्थ पे हिंदुस्तान है दोस्तों। जिस हिंदुस्तान का पहले का भी दुनिया में ऐसा बातचीत नहीं हुआ था हिंदुस्तान को लेके, लेकिन आज दुनिया में हिंदुस्तान का बात होता है और हिंदुस्तान का बात सुनता है और दुनिया हिंदुस्तान पर देख रहे हैं दोस्तों। कोई ये कह रहा है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और इंडिया की इकोनॉमी का इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। लेकिन हम बात ये करेंगे
कि कॉन्ग्रेचुलेशन भारत। अशोक पाकिस्तान को, पाकिस्तान की कौम को जो है वो इस बात पे अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि आज पाकिस्तान एक डिक्लेयर्ड एटमी कुव्वत है और उसके पास मिसाइल कैपेबिलिटी भी है। और प्रोग्राम्स तो दुनिया के और मुल्कों के पास भी हैं और शायद कैपेसिटी भी कई मुल्क जो है वो हासिल किए बैठे हैं, लेकिन ये लम्हा जब पाकिस्तान की तारीख में और पाकिस्तानी कौम को मैसर हुआ कि वो दुनिया के नक्शे पे पहली इस्लामी एटमी कुव्वत और के तौर पे जो है वो उभरी। दोस्तों, अक्सर मैं आपको ये कह चुका हूँ कि नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू स्टे हियर, और उसकी वजह क्या है कि नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी से ज्यादा वक्त जो है वो एज ए प्राइम मिनिस्टर गुजार लिया। नरेंद्र मोदी ने 4078 कंसेक्यूटिव डेज एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में गुजारे हैं। इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ा है और ये ही बिकेम इंडियाज लॉन्गेस्ट सर्विंग नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर, स्टेट लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे। अब देखें कि वो अगर ये देखें इतनी लंबा अरसा पावर में रहना बड़ी बात होती है। कौन बर्दाश्त करता है पावर में? अब उसकी पार्टी, जैसे वो भगवत मोहन सिंह साहब कह रहे हैं कि जनाब इनको 75 साल की उम्र में सियासतदानों को रिटायर हो जाना चाहिए, तो कहाँ पे रिटायर होना? मोदी को कौन रिटायर करेगा? पीछे योगी की बात होती है। अब योगी साहब क्या प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, किस तरह के प्राइम मिनिस्टर होंगे, उनका क्या विजन है, क्या नहीं है, अब वो एक और चीज है। खैर, वो इंडिया के इंटरनल बहुत सारी डायनेमिक्स है, हम उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं, लेकिन द पॉइंट हियर इज कि देते या कोई कि अगर इंडिया की इस वक्त जो हैसियत है वो ना होती, इंडिया का इस वक्त जो स्टेटस है दुनिया में, वो अगर ये ना होता, इससे नीचे होता और इंडिया इस काबिल ना होता कि वो यूएनएससी की सीट के लिए जो है उसको कहा जाता, तो फिर तो हम ये कह सकते थे देखिए ये तो इंडिया का कोई है ही नहीं, इसमें तो ऐसे ही इन्होंने मुंह उठा के ये बात कह दी, ये तो क्योंकि ये हिंदू हैं या ये इनका ताल्लुक इनकी फैमिली का वहां से है बैकग्राउंड, तो इसलिए इन्होंने बात कह दी। हम ये बात इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इंडिया का ऑलरेडी स्टेटस वो बन चुका है और ये बात कही जा रही है कि इंडिया को अगर यूएनएससी की सीट नहीं दी जा रही तो ये उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। जिस तेजी से अभी हिंदुस्तान जो ग्रोथ कर रहा है दोस्तों, जिस तेजी से अभी हिंदुस्तान का जीडीपी ग्रोथ रेट दिखा रहा है, दुनिया हिंदुस्तान पर देख रहा है ये कैसे कर रहा है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का आज जीडीपी रेट देखे 7+ है दोस्तों। हिंदुस्तान को अभी दुनिया देख रहे है दोस्तों, हिंदुस्तान के साथ वो ट्रेड डील करना चाहता है, हिंदुस्तान के साथ बिजनेस करना चाहता है, हिंदुस्तान के साथ टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन मतलब काम भी करना चाहता है दोस्तों। हिंदुस्तान अभी कौन सा सेक्टर में आगे नहीं है दोस्तों, सभी सेक्टर में अभी हिंदुस्तान जिस तेजी से अभी ग्रोथ दिखा रही है, जिस तरह अभी हिंदुस्तान को नई नई टेक्नोलॉजी जो हासिल हो रहा है, दुनिया हैरान, दुनिया परेशान। आज हिंदुस्तान का पावर दुनिया भी मानता है दोस्तों, दुनिया भी मानता है, दुनिया हिंदुस्तान पर देखता है और हिंदुस्तान का जो अभी मोस्ट पावरफुल जो पॉलिटिकल लीडर अभी हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर दोस्तों। कुछ लोग बातें करता है हिंदुस्तान के पास क्या है, हिंदुस्तान को इतना मान्यता देता है, ये पाकिस्तानी बात करता है, लेकिन पाकिस्तानी मूर्ख, इसलिए मैं मूर्ख बोलता हूं पाकिस्तानी झूठा प्रोपेगेंडा का चूरन बेचता है और कहता है कि हमने हिंदुस्तान को हरा दिया। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया कह रहा है भाई, दुनिया में बात हो रहा है हिंदुस्तान ने जिस तरह पाकिस्तान का पिटाई किया, पाकिस्तान कहीं नजर नहीं आया। आज भी वो जो नूर खान एयरवेज का जो गड्ढा हुआ है, आज भी वो पिक्चर वायरल हो रही है, आज तक उसने ठीक नहीं कर पाया। लेकिन पाकिस्तानी कौन सा भरम में है भाई, कौन सा पाकिस्तानी सस्ता वाला नाशा मतलब पी के आता है पाकिस्तानी मीडिया में, हमने हिंदुस्तान को हरा दिया। भाई हिंदुस्तान को कौन सा तू हरा दिया भाई, हिंदुस्तान ने पिटाई किया तुम लोग का घर में घुस के, हिंदुस्तान ने जहां चाहा वहीं पे मिसाइल से हिट किया तुम लोग को। क्या बात करते हैं भाई,
एक भी तुम लोग के पास कोई सबूत नहीं है। 5 जेट गिरा दिया पाकिस्तान का हिंदुस्तान ने। दुनिया अभी ये बात कर रहा है, लेकिन ये पाकिस्तानी शर्म करना चाहिए ऐसे बात करने से पहले।